साइंटिस्ट लोगों ने बताया है अलग अलग तरीके, बट उसमें से जो अर्नेस्ट मंच, जिसे नाम है जिनका मंच आता है ना, अर्नेस्ट मंच ओके, तो ये यहाँ पे दो तरीके बताए, एक लोडिंग ऑफ वेन और एक यहाँ पे अनलोडिंग ऑफ वेन। भाई किधर गया अनलोडिंग ऑफ वेन? इधर है। वेन अपलोडिंग, देखो यहाँ पे अनलोडिंग, ठीक है, पहले लोड होगा फिर उसके बाद अनलोड होगा। बहुत आसान है, एकदम चिंदी सा है, एकदम कार या व्हीकल जैसा, ये पहले लोड कराओ फिर अनलोड कराओ। तो चलो देखते हैं अभी ये लोड अनलोड कैसे होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो कभी भी याद रखना, जब कभी भी किसी का फोटोसिंथेसिस होगा सेल का, कभी भी जब किसी भी सेल का आप फोटोसिंथेसिस कराओगे, फोटोसिंथेसिस, तो वो जो सेल रहेंगे, सेल में फूड भर जाएगा, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और इन द फॉर्म ऑफ, अभी देखो शुगर मींस ग्लूकोज सुक्रोज यही रहेगा ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, शुगर ही कार्बोहाइड्रेट होता है नॉर्मली ज्यादातर प्लांट्स वगैरह के अंदर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइबोज हो गया, फिर उसके बाद ऐसे सुक्रोज है, ग्लूकोज है, तो ये सब शुगर है। जब फोटोसिंथेसिस आप करोगे सेल का, तो वो क्या क्रिएट करेगा? ग्लूकोज को फॉर्म करेगा, और इसके वजह से जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है। मतलब बहुत ज्यादा ग्लूकोज अगर बढ़ जाएगा अगल बगल पूरे लीव्स में, तो उनके सेल्स क्या हो जाएंगे? उनके सेल्स में ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने की वजह से अंदर क्या होगा? इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि सेल के अंदर कोई चीज आएगी, और जब सेल के अंदर कोई चीज आएगी तो वो सेल टर्जिड बन जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से? और जब गाइस वो सेल टर्जिड बन गया, यानी कि सेल अपना वेन जो है, वेन्स में सेल्स होती है ना, आपने देखा होगा पत्तियों जैसे पत्तियां होती हैं, और पत्तियों में ऐसे ऐसे आपने देखा होगा ना यार, कैम्बियम वगैरह ऐसी पत्तियां होती हैं, उनमें वेन्स उसे कहते हैं, ठीक है। तो उनके सेल्स क्या होंगे? एकदम टर्जिड बन जाएंगे, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स उनके अंदर एकदम भर जाएगा, फूड मटेरियल से एकदम भर जाएगा। और जो सीव ट्यूब रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोएम की बात चल रही है, तो सीव ट्यूब के थ्रू यहाँ पे जो भी सारी चीजें मतलब फूड इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है, वो क्या होगा? अभी ट्रांसफर होने लगेगा, बिकॉज कि पूरा सेल टर्जिड बन चुका है। अब वो सेल्स के अंदर फूड बहुत ज्यादा सुक्रोज मॉलिक्यूल या ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स भर चुके हैं, अपना जो सेल है फुली लोडेड हो चुका है। अब वहां से फूड क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, जैसे रूट से एक रूट प्रेशर बना के वाटर ट्रांसफर होता था, वैसे यहाँ पे अभी क्या होगा? यहाँ से फूड मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा एक सेल से दूसरे सेल की तरफ विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोड तो हो गया है, अब अनलोड कराना है। तो लीव्स में हमने अभी देखा कि फूड हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है, लीव्स उस फूड बनाते हैं और फिर फ्लोएम के थ्रू स्टेम में, रूट में, हर जगह अपना जो भी फूड मटेरियल है वो आता है, ठीक है। तो अभी जब यहाँ पे लीव्स ने फूड बना दिया है, लीव्स ने फूड क्रिएट कर दिया है, प्रिपेयर कर दिया है, तो वो फूड मटेरियल क्या होगा? ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो एंडोऑस्मोसिस के थ्रू अपना फूड क्या हुआ? ट्रांसफर, मतलब टर्जिड बन गया है सेल, और सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस के थ्रू सारा का सारा फूड मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस की वजह से फॉर्म हुआ है वो भर चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा? अनलोडिंग होगी। तो अनलोडिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। तो लोडिंग में अभी हमने देखा कि कैसे अपना सेल टर्जिड बन गया, उसके अंदर सेल्स के अंदर फूड भर चुके हैं, अब वो उसके अंदर इसके वजह से टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा और दूसरे सेल में अपने फूड को ट्रांसफर करेगा। तो अब इसी को ट्रांसपोर्टेशन भी आप कह सकते हो। तो चलो, जब ऑस्मोटिक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो, अभी शुगर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। आपने देखा भी होगा, स्टार्च एक जस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है जो कि फूड के अंदर होता है। स्टार्च की भी कोई इसे कहता है, कोई स्टार्च कहता है, मैं स्टार्च कह रहा हूँ, प्रोनाउंसिएट कुछ भी करो यार, बस नामिंग परफेक्ट रखो, ठीक है। तो नेम याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो अब जब गाइस मान लो इस फूड इस वाले सेल के अंदर बहुत सारा यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल भरा हुआ है, ठीक है, और दूसरा सेल यहाँ पे अगर बगल में है, उसके पास कुछ नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ से जो भी इसके पास फूड मटेरियल रहेगा वो इसमें क्या होगा? ट्रांसफर होगा, और ये बन जाएगा फिर, मतलब पहले ये क्या था? ये टर्जिड था, अब इसने ट्रांसफर किया, अब ये टर्जिड बन गया, इसके बगल वाले को ये ट्रांसफर करेगा, फिर ये टर्जिड बन जाएगा, फिर इसके बगल वाले को ये करेगा, ये टर्जिड बन जाएगा। ऐसे करते करते लीव से अपने रूट सिस्टम तक सारा का सारा फूड क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इसे हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। व्हाई? बिकॉज इसमें हमारा फूड मटेरियल बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये सराउंडिंग सेल्स में हम ऐसा ट्रांसफर करते हैं, और जिससे कि टर्जिडिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। टर्गर प्रेशर डिक्रीज होता है, इसी की वजह से टर्गर प्रेशर लो हो जाता है। और ऐसा करते करते सीव ट्यूब यानी फ्लोएम के थ्रू, किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू अपना सारा का सारा जो भी फूड मटेरियल है वो रूट सेल तक आके ट्रांसफर हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड मटेरियल। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये जो चीजें ट्रांसफर होती है ये पैसिवली होती है, जिनमें पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी,
मतलब कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल एक भी एक्सपेंडिचर नहीं होता है एटीपी मॉलिक्यूल का। इसे हम कहते हैं वेन अनलोडिंग, जहां पे वेन्स अपनी जो सेल्स थे जिनके अंदर फूड मटेरियल भरा हुआ था वो अनलोड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब, उन्हें ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है गाइस ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन मतलब एक चीज पहले सुन लो कि मान लो जैसे कोई सेल के अंदर पानी भर गया है, कोई भी सेल है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी को कम करना यानी कि डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन दी सेल्स। ठीक है, यही होता है ट्रांसपिरेशन। अब डिक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो रूट सिस्टम में से कोई सॉइल एब्जॉर्ब कर ले पानी को और पेड़ सूख जाए, या तो फिर लीव्स में अगर पानी भरा हुआ है तो लीव से उसका इवेपोरेशन हो जाए। तो ये पानी को कम करना यही ट्रांसपिरेशन है। हमने ट्रांसपिरेशन पुल इसके पहले चैप्टर में इसके पहले वाले पार्ट में देखा है, आप प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उससे वो अकेला ट्रांसपिरेशन पुल 3 मार्क्स को आता है। ठीक है, ये बात रखना। इवन गाइस मैं अपनी बात बता दूं, मुझे अभी भी अपने टाइम का थोड़ा याद है। ठीक है, जब भी मैं गाइस फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेमेस्टर में अपने 12th के टाइम पे, तो ट्रांसपिरेशन पुल में छोड़ के गया था, बिकॉज ये कोई टॉपिक तो है नहीं, बीच में से कोई भी पूछा है, इसमें बुक में भी आपके बीच में दिया हुआ है। तो गाइस मैं सोचा कि ये आएगा ही नहीं, और जब मैंने भाई सोचो जरा मैं कितना आलसी था, मैं पहले सेमेस्टर में इसको छोड़ दिया कि मेरे को नहीं पढ़ना, ये आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी चीजें कि मैं बोल दिया तो वो नहीं आती है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा ये नहीं आएगी, लेकिन उल्टा हो गया, वो एग्जाम में आ गया और 3 मार्क्स को आया यार, मतलब टेंशन में आ गया, क्योंकि मैं ऑप्शन कभी छोड़ता नहीं, सारे ऑप्शन करता था एग्जाम में, तो ऐसी होगी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर सेकंड सेमेस्टर में भी छोड़ा, इस बार तो पक्का नहीं आएगा, उस बार भी आया। फिर थर्ड सेमेस्टर जो हमारा प्रीलियम हुआ उसमें भी छोड़ा, उसमें भी आया। एट द एंड सोचो गाइस, मैंने सोचा कि यार बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा, इतना पागल था, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले मैंने सोचा यार हर बार आया है, पता नहीं इस बार आ गया। तो भाई आप विश्वास नहीं करोगे, पेपर के जस्ट 15 मिनट पहले उसको पढ़ा और जब पेपर में जाकर देखा तो ट्रांसपिरेशन पुल 3 मार्क्स को आया हुआ था। तो सोचो मतलब ट्रांसपिरेशन पुल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बस यही है कि इसमें पानी कम होता है। तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। ये बात याद रखना, यही मस्त अच्छी सी डेफिनेशन है, छोटी मोटी याद रखो अच्छे से। ठीक है, तो एक बात तो गाइस हमें पता है कि जो भी अपना अभी यहाँ पे फिर से हम वाटर में आ चुके हैं, फूड का मटेरियल कंप्लीट, अभी हम फिर से वापस से वाटर में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो हमने देखा था कि गाइस रूट से किस तरीके से वाटर नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से रूट सिस्टम से पानी ऊपर की तरफ वाटर जाता है, लीव्स तक आता है और फिर लीव से पानी इवेपोरेट होता है। मतलब रूट से पानी यहाँ पे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमने देखा कैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बिबेशन के थ्रू कैसे यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब होता है और फिर यहाँ से ऐसे स्टेम के थ्रू और लीव्स में आता है और लीव्स से सनलाइट आती है जिससे पानी को इवेपोरेट कर देती है। पानी लेने के बदले वो फोटोसिंथेसिस करते हैं लीव्स। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये एक बात तो फिक्स हो चुकी है कि कभी भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि मतलब बीच में रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि आप एक ड्रम से पानी निकालते हो तो अगर वो बीच में रुक गया तो पानी आना बंद हो जाता है, तो वही चीज गाइस यहाँ पर भी है, पानी रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो गाइस एक बात याद रखो कि जो भी प्लांट्स पानी एब्जॉर्ब करने को इतनी मेहनत करता है, पहली बात तो प्लांट वो सॉइल से देखो इतनी मेहनत करते हैं कि सॉइल से पानी पूरा एब्जॉर्ब करता है, अपना प्लांट पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, रूट से प्लांट सेल से कैसे कैसे करके एब्जॉर्ब करके रूट प्रेशर क्रिएट करके और पानी आगे ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, इतनी मेहनत से। बट अब देखो यहाँ पे गाइस होता क्या है कि ये पूरा प्लांट हार्डली 5% वाटर ही इस्तेमाल कर पाता है और बाकी का रेस्ट ऑफ 95% वाटर इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वेपर बन जाता है। तो इसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ओके, याद रखो अच्छे से। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ओके, तो गाइस जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट बचता है, रिमेनिंग 95% ऑफ वाटर, ये सरप्लस यानी कि जस्ट लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है एटमॉस्फेयर में, हमारे लिए बचता नहीं है। ठीक है, एरियल पार्ट्स के थ्रू। एरियल पार्ट्स मींस कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि लीव्स हो गया, आपको पता ये लीव्स है, फिर ब्रांचेस है, सारे एरियल पार्ट्स में आते हैं। तो इनके थ्रू सारा का सारा मतलब इवेपोरेट हो जाता है, सरप्लस हो जाता है पूरा का पूरा पानी। 95% वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, ये वेस्ट हो जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है, कुछ इसके यूज में रहता ही नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ ही मतलब, और इसमें से भी 1% जो सरप्लस वाटर है वो लॉस्ट होता है और बाकी का 99% उसमें से भी ये क्या हो जाता है, वेपर बन जाता है, मतलब फॉर्म ऑफ वेपर में कन्वर्जन इसका हो जाता है। तो आप अभी से समझ सकते हो कि क्या कंडीशन है यहाँ पे। ओके, ये बात ध्यान रखना। और इसी वाटर के लॉस को हम ग्लटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, ग्लटेशन। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ग्लटेशन एक प्रोसेस का नाम है। जो ये लॉस ऑफ वाटर होता है ना इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इसी को हम ग्लटेशन कहते हैं, इन दी या
गुटेशन भी आप कह सकते हो, जो आपको पढ़ना है, मैं तो गटेशन पढ़ रहा हूँ। तो इसे आपको याद रखना है, गटेशन इसका मतलब पॉपुलरली यही सभी टीचर्स भी कहते हैं। ओके, तो गटेशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो गाइस एक बात तो फिक्स है कि चलो मान लो अपना लीव्स ज्यादा एयर में होता है, एरियल पार्ट्स की अगर बात चल रही तो एरियल पार्ट्स में लीव्स ज्यादा है, तो लीव्स किसके थ्रू वाटर को ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे, किसके थ्रू बाहर, मतलब पत्तियों से पानी कहां से निकलता होगा, समझा। तो इसके लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, या फिर आप इसे हाइडाथोड्स भी कह सकते हो, हाइडाथोड्स। ओके, मैं इसे स्टोमेटा ही कहूंगा, हर बार आपकी बुक में भी स्टोमेटा ही बताया है, बट कभी कभार एमसीक्यू में अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया तो आपको याद रखना है कि हाइडाथोड्स ही स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा के थ्रू ही अपना पानी सारा का सारा क्या हो जाता है, इवेपोरेट एटमॉस्फेयर में हो जाता है। मतलब यार इतनी मेहनत अपने रूट्स करते हैं और फिर पानी एब्जॉर्ब करने के बाद लीव्स तक पहुंचाते हैं, लीव्स को बोलते हैं भाई तुम बनाओ फूड। मतलब देखो जानते हो क्या चल रहा है, रूट्स के बीच में और लीव्स के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। लीव्स कहता है कि मुझे पानी दो, मैं तुम्हें फूड दूंगा, और रूट्स कहता है कि तुम मुझे फूड दो, मैं तुम्हें पानी दूंगा, समझा। तो रूट सबसे पहले पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी एब्जॉर्ब करके लीव्स को देता है, और लीव्स पूरा पानी लेके और बेचारा इवेपोरेट करके उसके बदले फूड बनवा लेता है, ठीक है। तो फूड बनाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर से वही चीज, जैसे यहाँ पे फूड क्रिएट किया, तो फूड क्रिएट करने के बाद ये फ्लोएम के थ्रू फिर से इसे नीचे फूड ट्रांसफर कर देता है, और इसी फूड को अपने जो यहाँ पे ये अपने जो भी रूट्स है, रूट्स इसका इस्तेमाल करते हैं इस फूड का, और फिर से इस्तेमाल करके और वापस से ये लोग एनर्जाइड या फिर अपने आप को डेवलप करते हैं, और डेवलप कराने के बाद सारे एनर्जी को फिर से ये एनर्जी इस्तेमाल करते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर पानी एब्जॉर्ब होता है, फिर जाता है लीव्स के पास, वापस से वो फूड बनाते हैं, फिर फ्लोएम के थ्रू नीचे आता है, फिर ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये जाइलम के थ्रू पानी ऊपर जाता है, फिर से ये जो अपने पास लीव्स है ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये फ्लोएम